ठीक है। एनसीडीएक्स, एनसीडीएक्स के अंदर आपको एग्रीकल्चर काउंटर्स मिलते हैं जिसको आप फिजिकल या डिजिटल खरीद और बेच सकते हो, जैसे गोल्ड, सिल्वर या फिर दूसरे मेटल्स आप खरीदते बेचते हो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन, हेजिंग कर सकते हो, और फिजिकल चाहिए तो फिजिकल भी ले सकते हो। कुछ काउंटर जाना पड़ेगा, फिजिकल डिलीवरी लेना पड़ेगी। जैसे हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लॉट खरीदते थे, वैसे ही कर अपना एनसीडीएक्स के अंदर भी एग्रीकल्चर के लॉट साइज बने हुए हैं भैया। लाइक जैसे 5 टन हो गया, 3 टन हो गया, 1 टन हो गया, इस टाइप के लॉट बने हुए हैं। ठीक है, प्रोडक्ट है बस, और ये प्रोडक्ट का एक्सचेंज है जो फिजिकल डिलीवरी लेने और देने का काम करता है। चलो इसके आगे एनसीडीएक्स बता देता हूँ कौन कौन से प्रोडक्ट है एनसीडीएक्स के अंदर, फिर बैलेंस शीट का कुछ काउंटर्स ले लेता हूँ। चलो एनसीडीएक्स देख लो। एनसीडीएक्स में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये रहे, इतने सारे प्रोडक्ट हैं। जैसे सीरियल्स एंड पल्सेस में चना, बाली, बाजरा, वीट, मूंग, मेज, पैडी, अनप्रोसेस्ड होल रॉ येलो पीज। फाइबर के अंदर कुछ प्रोडक्ट हैं, ठीक है। स्पाइसेस में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, टर्मरिक, कोरिएंडर, जीरा, ठीक है। ऑयल एंड ऑयल सीड्स, सॉफ्ट एंड गौर। अब एक काम करो, अपना नया वॉचलिस्ट बना लो, एंजल जीरोधा ग्रो में अगर मिलता हो तो नया वॉचलिस्ट बना के इनमें से जो प्रोडक्ट अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसको ऐड कर लो। इससे आप लोगों को थोड़ा बहुत एग्री के बारे में भी आइडिया रहेगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, कभी मिल जाए, लिक्विडिटी अच्छी हो तो ऑप्शन ट्रेड कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, एनसीडीएक्स के सारे प्रोडक्ट है, बट आपका ब्रोकर सारे प्रोडक्ट नहीं देता है। मैं ये बोल रहा हूँ इसमें से जो जो प्रोडक्ट है वो सर्च कर लो सारे वन बाय वन। जैसे चना सर्च करो, आ रहा है क्या? चना नहीं होगा, बंद हो गया शायद चना। सर वॉलिडिटी और स्पेकुलेशन बहुत होता था, यहाँ से रेट चल रहे थे। क्या करते हैं ये लोग यहाँ पे डिजिटल बंद कर देते हैं, क्योंकि फिजिकल में और डिजिटल के रेट्स में बहुत वेरिएशन हो जाता है ना, तो वो क्या करते हैं फिर इसको बंद कर देते हैं। जैसे सोयाबीन बंद हो गया, इसलिए यहाँ पे हाँ फ्यूचर्स हो नहीं पाते, इसलिए फ्यूचर्स को बंद कर देते हैं ये लोग। हाँ बाजरा है, 0-0 ट्रेड नहीं हो रहा होगा ना। देखो ट्रेड में बता रहा हूँ क्या क्या हो रहा होगा। देखो इधर ट्रेडिंग वाले इंस्ट्रूमेंट देख लो कौन कौन से आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको मिल जाएगा कोरिएंडर यानी धनिया, जीरा, जीरा का मिनी लॉट मिल जाएगा, कपास मिल जाएगा आपको, शायद कॉटन भी है। हाँ जीरा और जीरा मिनी दोनों। ग्राउंड नट है, ग्राउंड नट के बाद में देखो सोयाबीन बंद हो गया होगा, गौर होगा, इसबगोल होगा, और देखो जरा ये इतने कुछ प्रोडक्ट है शायद। बाली, बाजरा, वीट, मूंग, मेज, पैडी, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपके एंजल पे मिल जाएंगे। जीरा ऊंझा से आता बेटा, जीरा ऊंझा का प्रोडक्ट है। ऊंझा इज इन शायद राजस्थान। तो ये जीरा ऊंझा से आता, तो इसलिए जीरा को ऊंझा से रिप्रेजेंट किया। 5 मैट्रिक टन का लॉट है, ठीक है। जीरा उसी का छोटा लॉट है मिनी, जैसे 5 मैट्रिक टन, ठीक है, एमटी बोल दो उसको। 24,200 पे ट्रेड होगा सर। हाँ जी, प्रति क्विंटल है बेटा वो, 24,200 प्रति क्विंटल। हाँ, एक क्विंटल में 100 किलो, और कितने लेना है? 5 मैट्रिक टन यानी 5,000 किलो। कितना हो गया? 50 क्विंटल, यानी 1 रुपए का मोमेंटम हुआ तो कितने रुपए का प्रॉफिट लॉस? 50 रुपए का। समझ में आ रहा है? और दिन भर में 1,000-2,000 रुपए का मोमेंटम तो वैसे ही आ जाता है, यानी 50,000 रुपए। ये सब फ्यूचर्स है, मिल गए। देखो सर्च कर लो इसको, वॉचलिस्ट बना के रख लेना। यू कैन ट्रेड डायरेक्टली फ्रॉम हियर। नहीं नहीं, कोरिएंडर होगा ना, कोरिएंडर को धनिया लिखो, धनिया। कोरिएंडर इज है, एनसीडीएक्स वाले कुछ भी कर सकते हैं।
चलता है नहीं इनका कुछ भी, लेकिन ठीक है, चलाने के लिए रहा है। कुछ प्रोडक्ट है चल रहे हैं यार, चला लो। देखो ये ज्यादातर यूज कौन करते हैं, बड़े कस्टमर यूज करते हैं, ताकि उनको बड़ी डिलीवरीज लेना और देना पड़े। कोई किसान बंधु अगर अपना माल बेचना चाहता है तो एनसीडीएक्स का मेंबर बन जाए, और एनसीडीएक्स का मेंबर बनने के बाद में यहाँ पर वो अपनी डिलीवरीज दे सकता है, यानी दे कैन सेल जीरा, दे कैन सेल ईच एंड एवरी प्रोडक्ट जो यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, सेल सब हो जाएगा, बायर भी होना चाहिए। जो जो प्रोडक्ट्स है वो ऐड कर लो। पूरे एनसीडीएक्स में मार्जिन लगता है अप टू 10%, यानी ओवरऑल अगर 2.5 लाख का सौदा होगा तो 25,000 रुपए देके यू कैन ट्रेड। ठीक है, वही फंडा है फ्यूचर जैसा, ऑप्शन भी सेम एज इट इज ही है इसमें, वही कॉल वही पुट अगर हो तो। ऑप्शन ग्रीक होगा ही नहीं कहीं पर, क्योंकि ऑप्शन ग्रीक्स ओनली अवेलेबल इन इक्विटी और इंडेक्सेस। ठीक है, जो भी रेट्स होंगे क्विंटल्स के अंदर आएंगे। सी इधर देख लो, चलिए एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मैंने कोरिएंडर निकाल लिया, ठीक है, क्या रेट चल रहा है कोरिएंडर का, धनिया का। आज धनिया वैसे भी धनिया चल रहा है 7,608। ठीक है, आज धनिया में तेजी है 1% की। ठीक है, ठीक है, 1% की तेजी है, 7700 रुपए। ठीक है, ठीक है, आ जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, धीरे से आ रहे हैं अपन। ये सब किसान, एडवांस किसान यूज करते हैं ये। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर वही अड़तिया काम करते हैं ज्यादातर। यस, सी कोरिएंडर के अंदर आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा, फ्यूचर भी मिल जाएगा, लेकिन मैं मना करूंगा आपको ऑप्शन करने से, क्योंकि यहाँ मोमेंटम आता है तो आता, नहीं आता है तो नहीं आता है। क्योंकि फ्यूचर इतने स्लो हैं तो ऑप्शन कितने स्लो होंगे। अब इसका ब्रोशर देखो, इसका ब्रोशर डाउनलोड कर रहे हैं, आज इसकी वेबसाइट सुबह से स्लो चल रही है। उठाया, अब ये ब्रोशर देखो, ये ब्रोशर किसके लिए है। ठीक है, डिपॉजिट्स एंड डिलीवरीज, ठीक है, परसेंटेज दे दिया गया है। ये कोरिएंडर धनिया बेसिस है गोंडल, गोंडल कोटा राजस्थान। ठीक है, कहाँ का रेट चल रहा है ये, ठीक है, गोंडल का रेट चल रहा है। और एडिशनल डिलीवरी सेंटर कौन कौन से, कोटा और, ठीक है, ये कौन सी मंडी है, रामगंज, रामगंज मंडी। ठीक है, कोटा में ही है शायद ये दोनों, है ना, गोंडल वंडल कोटा में ही है। डिलीवरी लॉजिक कंपलसरी हो सकता है, यानी अगर आप यहाँ पे खरीदारी कर रहे हो तो आपको इसकी डिलीवरी कंपलसरी हो सकती है। डिलीवरी कितने का है, देखो रेट आ रहे कितने के, प्रति कुंटल का रेट है ना, यानी जो 7,700 रुपए रेट चल रहा है ना, वो कितने का है, वो 100 किलो का रेट है। कितना लेना है एक बार में, 5 मेट्रिक टन। ठीक है, टिक साइज बोले तो 2 रुपए का मोमेंटम मिनिमम होगा। अब आप कर लो कंपेयर, कितने आपको उठाना है, वही 50 कुंटल उठाना है माल, 50 कुंटल यानी 5 टन माल हो गया। अब प्रति 2 रुपए का मोमेंटम तो आ ही रहा है, यानी आपको प्रॉफिट एंड लॉस तो सीधे सीधे कितने का दिखेगा, 100 रुपए का। 100 रुपए से प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा। ठीक है, दिन भर में कितना वेरिएशन हो गया, जैसे आज वो 1% ऊपर हो गया, यानी कितने रुपए हो गया होगा, 7700 का 1% यानी 77 रुपए, 80 रुपए, अरे 100 मान लेते हैं अपन, 100 मल्टीप्लाइड बाय 50, यानी प्रॉफिट एंड लॉस कैसे चलेगा, 5,000 या 10,000, 5,000 या 10,000, ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा आपको। ये सिचुएशन में बता रहा हूं मैं,
ठीक है, बड़े यूनिट्स हैं इसके इसलिए। अब इसकी स्पेसिफिकेशन, अगर दोज हु वांट टू टेक फिजिकल डिलीवरी और दोज हु वांट टू गिव फिजिकल डिलीवरी, तो उनके स्टैंडर्ड फिक्स है। क्या इसमें चार्ट वार्ट तो डियर कुछ काम नहीं करता, इसमें काम करेगा फोरकास्टिंग, एस्ट्रोलॉजी, फोरकास्ट, वेदर अच्छा हुआ, रबी की खरीफ की फसलें, महंगाई दर, इंटरेस्ट रेट, किसान को भैया मुआवजा मिल रहा नहीं मिल रहा है, किसान को क्रेडिट कार्ड मिल रहा नहीं मिल रहा है, फर्टिलाइजर के भाव सस्ते हुए कि नहीं हुए, उससे फर्क पड़ेगा। इसमें कैंडल वैंडल कुछ काम नहीं करती, यहाँ पे काम करता है केवल और केवल फोरकास्टिंग या मैक्रो या माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, बड़े किसानों के लिए है। क्यों यूज होता है देख लो भैया, ये मैं बता चुका हूं तुमको, इसके बारे में पूछना मत मुझसे ये क्या है। हेज का मतलब पता है, लॉन्ग हेज, लॉन्ग फ्यूचर, शॉर्ट फिजिकल किया है हम लोगों ने। शॉर्ट हेज, लॉन्ग फिजिकल, शॉर्ट फ्यूचर्स, इस हिसाब से यू कैन मैनेज प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपने इसका फ्यूचर खरीद लिया है, ठीक है, बाय किया है, तो इसका फिजिकल शॉर्ट मार दो तो क्या होगा, इससे हेज हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। वैसे यहाँ पर भी अगर आपने शॉर्ट किया है, शॉर्ट हेज कर रहे हो, तो भी आप क्या कर रहे हो, या तो फिजिकल बाय कर रहे हो, मतलब फिजिकल क्या कर रहे हो, फिजिकल बाय कर रहे हो और डिजिटल शॉर्ट कर रहे हो, क्या हो गया, हेज। और कितना होना चाहिए क्वांटिटी टू क्वांटिटी, 5 मेट्रिक टन, फिजिकल में भी और डिजिटल में भी। तो क्या हो गया ये इंस्ट्रूमेंट, दिस इज अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी एमसीएक्स हो या एनसीडीएक्स हो, ये वो बड़े किसान या बड़ी कंपनीज यूज करती है जिनको नुकसान नहीं चाहिए होता है, वो हेज करते हैं डिजिटली फिजिकल को, क्योंकि फिजिकल को हेज नहीं किया जा सकता बजाय एवरेज करने के। ठीक है, ड्यू टू दैट ये ज्यादातर किसके लिए, अरे क्यों किसान लोग करते होंगे भैया, बड़े बड़े अड़तिए हैं, बड़ी बड़ी जो है फॉर्म्स हैं, सरकारें हैं, और भी बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो ये काम करते हैं डियर। तुमको क्या लगता है क्या किसान ही, आते ही नहीं ज्यादा। यहाँ पे किसानों को लाया जाता है, अड़तिए यहाँ पे मेंबर बने हुए हैं। यहाँ पे कौन काम करता है, मेंबर्स काम करते हैं भैया, मेंबर्स हो, कौन मेंबर, दलाल। किसके दलाल, बड़े वाले दलाल, वो मंडी वाले नहीं, जो इस एनसीडीएक्स के मेंबर हैं। वो क्या करते हैं, वो बायर और सेलर्स को मिलवाने का काम करते हैं। अच्छा ठीक है, तेरी गाड़ी चल ठीक है, लिया, तो एक काम कर, कितने हैं, 100 मेट्रिक टन है, ठीक है लिया, तेरा कितना चाहिए तुझे, 100 मेट्रिक। किसी कंपनी से डायरेक्टली टाइप करना हो तो किसान यहाँ बेच रहा है, और इसके बाद में फिर वो कहाँ तक आ रहा है, इसके बाद में फिर वो मार्केट में आ रहा है। तो जो बहुत सारे जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, ये बीच वाला जो है ये मेंबर है, और ये आसपास वाले जो है इसको अपना माल बेच रहे हैं, ये उनका माल खरीदवाने और बिकवाने का काम करता है, जो भी बोल दीजिए आप। ठीक है, मेंबर बनना हो तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई टू एनसीडीएक्स, आप बन सकते हो मेंबर, कोई इशू नहीं है। कोई इंडिविजुअल भी बन सकता है मेंबर, पार्टनरशिप फॉर्म बन सकती है, या प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, लिमिटेड लाइबिलिटीज एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी मेंबर बन सकती है। ठीक है, हाँ जी, मिनिमम एज है 21 साल। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन इंडिविजुअल, और इसके लिए देखो क्या लिखा है, एटलीस्ट ग्रेजुएट हैविंग इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। ऑल कॉर्पोरेट मेंबर्स शुड हैव द मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ कम से कम 30 लाख रुपए तो चाहिए जेब में मेंबर बनने के लिए। ठीक है, और एज अ पर्सन टू बी, अगर किसी को नॉट एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर है ना, देख लो इसके लिए वो कौन नहीं बन सकता इसका मेंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेंबर बन सकते हो, और मेंबर बनने के बाद में यू कैन डू लाइक बाइंग और सेलिंग कर सकते हो आप एनसीडीएक्स के मेन प्लेटफॉर्म पर। ज्यादातर यहाँ काम आज भी कैसे होता है, फोन पे,
ठीक है, कौन से काम? कौन से काम यस यस, ठीक है, समझ में आए ना। ऑथराइज पर्सन बनना है आपको, आपको ब्रोकर बनना है इसका मतलब, तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या क्या लगेंगे देख लीजिएगा आप, सारी चीजें आपको आपकी वेबसाइट पर देख के रखी हुई है। हाँ जी, ऑथराइज पर्सन बनना हो तो पैसा देख लेते हैं ऑथराइज पर्सन बनने का, बाकी लाइसेंसिंग वगैरह तो सब चीजें। ऐसा अमाउंट लिखा नहीं, बट फिर भी 2 या 3 लाख रुपए का मेरे को अमाउंट जहां तक मुझे याद है, वो बढ़ गया हो तो कोई वो नहीं है ना, तो यू कैन बिकम द मेंबर ऑल्सो। ठीक है, तो प्लीज अगर किसी को बड़ा किसान बनना है या कोई ऑलरेडी बड़ा किसान है तो यहाँ पर जाके मेंबर बने। मेंबर बनने के बाद में फिजिकल डिलीवरीज या डिजिटल डिलीवरीज को सेटल करने के साथ ही साथ रेट वेरिएशन भी वो करा सकता है। क्लियर है, क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई का डायरेक्ट प्लेटफॉर्म है। एमसीएक्स भी सेम एज इट इज ही, एनसीडीएक्स हो या एमसीएक्स हो, दोनों काउंटर एक जैसे हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं है, दोनों फिजिकल और डिजिटल डिलीवरीज देते हैं और लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये पूरी प्रोसेस हुई खत्म। कॉल अटेंड कर लीजिए सर। अब बचा क्या है अपने पास में? क्यों जी, क्या बचा है अब? एक बैलेंस शीट वाला बचा हुआ, बैलेंस शीट के कुछ फैक्ट्स बता दूंगा मैं। ले लेंगे ना, पहले एक बार इसको खत्म कर लें, फिर से एक बार फिर से रिवाइज कर लें, कोई दिक्कत नहीं। एमएसपी देखो, एमएसपी तो अब ये गवर्नमेंट के हाथ में है सब चीजें, तो गवर्नमेंट पूरा ही देखो, पूरा एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ही चला रही काइंड ऑफ। वो एमएसपी कम ज्यादा कर देती है तो यहाँ पर रेट्स ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, है ना, क्योंकि किसान क्या है, किसान बेच रहा है खरीद रहा है, उसके बाद यहाँ पर रेट आ रहे हैं। किसान के रेट नहीं आ रहे इंडिविजुअल, यहाँ पे यूनिवर्सल रेट आ रहे हैं और ये एवरेज रेट है। किसी को दिमाग नहीं लगाना हो तो कहाँ से खरीद लेता है, वो यहाँ से खरीद लेता है। इम्पोर्ट क्वालिटी कहाँ से जाती है, यहीं से जाती है। क्लियर है, क्योंकि सरकार भी क्या करती है, इम्पोर्ट वाला जो सीड होता है या इम्पोर्ट वाला जो होता है, वो इम्पोर्ट के एक्सपोर्ट वाले जो क्वालिटी होती है उसको पहले ही ले लेते हैं। वो किसान भी समझदार है, किसान भी एक्सपोर्ट वाली क्वालिटी को पहले ही अच्छे दामों पर बेच चुका होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी जा रहा है माल, वो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जा रहा है। ये समझो कि ये गवर्नमेंट रेट है। ठीक है, एमएसपी इससे थोड़ा सा कम हो सकता है, ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है, लाइव भाव नहीं है, लाइव भाव मंडी में। ठीक है, अब यहीं आपको अगर देखना हो मंडी रेट्स देखना हो तो यहीं पर आप लोगों को मंडी रेट्स दिख जाएंगे आपको, वो सब जगह की अलग अलग मंडियों के रेट है। ये रहे जैसे, ठीक है, 21 तारीख के रेट है ये अभी के। बाजरा जयपुर का, ठीक है, 2470। चना, चना दिल्ली या बीकानेर, चना अकोला, ठीक है, ठीक है, गिरावट है चने के अंदर थोड़ी सी, 5800 रुपये। कॉपर तांबा आंबा कुछ वो भी प्रोडक्ट मिल जाते हैं। क्रूड पाम ऑयल, धनिया, धनिया गोंडल या कोटा, ठीक है, 7500 या 7700 रुपये। हाँ जी, ये सब मंडी वाइज रेट है ना, सब मंडी वाइज रेट है ये, और ये फ्यूचर नहीं है, ये स्पॉट है। और जो हम जो खरीदेंगे बेचेंगे वो क्या है, फ्यूचर है। ठीक है, सब चीजों के रेट मिल जाएंगे आपको। इवन सोयाबीन का भी रेट मिल जाएंगे। सोयाबीन के देखो, सोयाबीन इंदौर, सोयाबीन कोटा, सोयाबीन नागपुर, सोयाबीन अकोला, सोया मिल इंदौर, ठीक है, सोया मिल हिप्रो,
आप लोगों का इंदौर, सारे रेट्स आ गए सोयाबीन के प्रोडक्ट के सारे। ठीक है, शुगर इरोड और शुगर आपके कोल्हापुर, उसके भी रेट आ गए। रेट सभी के मिल जाएंगे आप लोगों को, जो जो चीज। हाँ ठीक है, ठीक है। आपको हीट मैप चाहिए तो इसका लिटिल बिट हीट मैप भी आपको मिल जाएगा, थोड़ा बहुत। एनसीडीएक्स भी काम कर रहा है बेचारा, बट ऐसे छोटा सा हीट मैप है। ठीक है,